हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किंग द लैंड का एपिसोड 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में गुवान सरंग को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर चला जाता है। फिर सरंग का बॉयफ्रेंड उसे उसकी गलतियों के लिए माफी मांगता है, पर सरंग उसे किसी रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है क्योंकि उसने जरूरी बात करनी थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है, मुझे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना है, तो तुम जो भी बात है यही कर लो। ये सुनकर सरंग को फील होता है कि उसके बॉयफ्रेंड की लाइफ में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है, तुम कितनी मतलबी हो, मैं तुम्हारे लिए अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर आया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तभी उसे कॉल आता है और इतने में सरंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गुवान बहुत जेलस फील कर रहा था और वो गुस्से में स्वीट्स कार से बाहर फेंक देता है। तभी पुलिस वाला आता है और उसे रोड से बॉक्स उठाने को कहता है। फिर गुवान उसे ये बॉक्स फेंकने के लिए कहता है, पर पुलिस वाला ये करने को मना कर देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी परेशानी का कारण कोई लड़की है। आगे वो गुवान को समझाता है कि वो अपने दिल की बात दिल में ना रखे, कह दे कि वो उसे कितना पसंद करता है। अगले सीन में सरंग बस में थी और वो अपनी दादी को कॉल करके बताती है कि वो कल को आ रही है। अगले दिन सरंग अपनी दादी के रेस्टोरेंट में उसकी मदद कर रही थी और यहाँ पर सभी लोग उसे बहू कह के बुला रही थी, पर उसकी दादी कहती है तुम मेरी पोती को बहू मत बुलाओ। फिर सबके जाने के बाद उसकी दादी उससे शादी करने के लिए कहती है, पर सरंग उसकी बात को टाल देती है। फिर उसकी दादी कहती है, जाते वक्त तुम किमची साथ ले जाना और अपने बॉयफ्रेंड को भी दे देना। फिर सरंग उसे बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया। ये सुनकर उसकी दादी कहती है, अच्छा हुआ, वैसे भी वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं था और मैं चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो तुम्हारी परवाह करे और तुम्हें बहुत प्यार करे। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन गू से कहते हैं, मेरे होटल के लॉन्च की रेटिंग टॉप पर है, देखना एक दिन मैं तुम्हारे होटल को पीछे छोड़ दूंगा। फिर इसी के बारे में चेयरमैन गू वारन और गुवान से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं, मुझे मेरे होटल की रेटिंग नंबर 1 पर चाहिए और इसीलिए तुम दोनों साथ मिलकर काम करो। चेयरमैन गू के जाने के बाद वारन गुवान से कहती है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूं, पर तुम्हारे पास तो कोई पावर ही नहीं है। फिर गुवान उसे कहता है, मुझे किसी ने कहा था कि सभी लोग बराबर होते हैं। वारन कहती है, हाँ, पर ये बात तुम्हारे पर लागू नहीं होती। नेक्स्ट सीन में सरंग किमसुमी से मिलने आई थी, पर वह उसे कहती है, तुम ज्यादा कोशिश मत करना क्योंकि तुम ज्यादा वक्त तक वहाँ टिक नहीं पाओगी। इतने में किंग द लैंड की मैनेजर मिन्सियो आती है और सरंग को अपने साथ ले जाती है। फिर वो सरंग को बताती है कि यहाँ पर वीआईपी लोग आते हैं, अगर तुमको चेयरमैन ने सिलेक्ट किया है तो तुम में जरूर कोई बात होगी। दूसरी तरफ सैंगसिंग गुवान से होटल रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा था, पर गुवान सरंग के बारे में सोच रहा होता है। फिर सैंगसिंग गुवान को काम पर ध्यान देने के लिए कहता है, पर गुवान उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी सरंग मिन्सियो के साथ गुवान के ऑफिस में आती है। मिन्सियो गुवान को बताती है कि ये हमारी न्यू एम्प्लॉय है। गुवान सरंग को देखकर बहुत नर्वस हो जाता है और इसीलिए वो बहुत रूडली बात करता है और फिर उन्हें जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद सैंगसिंग गुवान से पूछता है, क्या तुम सरंग को पसंद करते हो। गुवान घबरा कर कहता है, नहीं। फिर सैंगसिंग उसे कहता है, तुम्हारा फेस देखकर कोई भी बता दे कि तुम सरंग को पसंद करते हो। अगले सीन में मिन्सियो सबको सरंग से मिलवा कर चली जाती है। फिर हाना उसे कहती है, हम सभी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और तुम इस जगह पर काम करना डिजर्व नहीं करती। और फिर कहती है, तुम जूनियर हो, इसीलिए तुम्हें हमारी बात माननी होगी। फिर हाना उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देती है और उसे कहती है, तुम्हें अपना सोशल मीडिया डिलीट करना होगा। नेक्स्ट सीन में वारन अपने मॉल और एयरलाइन में जाकर अपने एम्प्लॉयज को
रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कहती है और इसी बीच वो 2 लोगों को निकाल देती है। अगले सीन में सैंगसिंग गुवान की मीटिंग एम्प्लॉइज के साथ अरेंज करता है रेवेन्यू को लेकर, पर मीटिंग में गुवान का ध्यान सरंग पर था। नेक्स्ट सीन में गुवान सरंग को कॉल करना चाहता था, पर वो उसे मैसेज करता है कि तुम मुझे काम के बाद मिलना। फिर वो सरंग के मैसेज का वेट कर रहा था, पर वो रिप्लाई नहीं करती। फिर वो बहुत वेट करने के बाद उसे कॉल करता है, पर सरंग अननोन नंबर देखकर उसके कॉल को कट कर देती है। अगले दिन गुवान सरंग के पास आकर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो सरंग से कहता है, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? सरंग ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? गुवान कहता है, सभी एम्प्लॉइज की पर्सनल डिटेल है मेरे पास, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है? सरंग कहती है, नहीं। फिर गुवान उसे अपना कार्ड देता है और उसे डिनर के लिए पूछता है, पर सरंग उसे मना कर देती है। फिर गुवान वहाँ से चला जाता है और अपने ऑफिस में आकर सैंगसिंग से कहता है, मुझे आज रात सरंग के साथ डिनर करना है, तुम कैसे भी अरेंज करो। नेक्स्ट सीन में गुवान डिनर के लिए आता है और यहाँ पर सरंग को देखकर बहुत खुश होता है, पर जैसे ही वो अंदर आता है वहाँ पर वो सभी स्टाफ मेंबर को देखकर शॉक होता है और वो सैंगसिंग से कहता है, सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सैंगसिंग उसे बताता है कि सरंग के साथ डिनर अरेंज करने के लिए उसे पूरे स्टाफ को इनवाइट करना पड़ा। फिर सब लोग खाना खा रहे थे, पर सरंग कुछ नहीं खाती क्योंकि उसे ये खाना पसंद नहीं था। गुवान ये बात नोटिस करता है, इसलिए वो सैंगसिंग को कुछ और मंगवाने के लिए कहता है। फिर किंग होटल के हेड शेफ सरंग के लिए डिश लेकर आते हैं और सरंग ये सब देखकर बहुत एम्बैरस होती है। फिर डिनर के बाद वो गुवान को कॉल कर बुलाती है और उसे पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? और उसे कहती है, तुम प्लीज मुझे ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो। अगले सीन में सरंग घर पहुंचती है और उसकी फ्रेंड उसे बर्थडे सरप्राइज देती है। फिर वो उन्हें अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। बाद में उसकी फ्रेंड्स उसका मूड ठीक करने के लिए डांस करती हैं। अगले दिन गुवान सैंगसिंग से पूछता है, क्या मैं एरोगेंट, अमीर और किसी की परवाह ना करने वाला इंसान हूँ? सैंगसिंग कहता है, हाँ, पर आपको किसने कहा? और फिर उसे अच्छा फील करवाने के लिए कहता है, पर ऐसी लाइफ किस्मत वालों की होती है। और फिर उसे कहता है कि वो किंग द लैंड जा रहा है क्योंकि आज सरंग का बर्थडे है। फिर जब गुवान अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ पर वारन होती है और उसके हाथ में गुवान की वॉच थी। गुवान उससे अपनी वॉच ले लेता है। फिर वारन उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर गुवान उसे कहता है कि उसे उसके साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वारन उसे धमकी देते हुए कहती है, तुम अपनी माँ की तरह गायब मत हो जाना। दूसरी तरफ ये लड़का सरंग से कहता है, तुम अंदर जाकर कुछ मत कहना। फिर यहाँ पर चेयरमैन हान सरंग को पहचान लेते हैं। फिर वो उससे सजेशन मांगते हुए पूछते हैं कि उन्हें क्या ऑर्डर करना चाहिए। सरंग उन्हें एक एक्सपर्ट की तरह सजेशन देती है कि उन्हें कौन सी वाइन पीनी चाहिए। चेयरमैन खुश होकर उसे अपने होटल में जॉब ऑफर करते हैं। आगे ये लड़का सरंग को बहुत बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कुछ मत कहना। नेक्स्ट सीन में जब सरंग होटल से बाहर आती है तो वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वो उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, पर सरंग उसे कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए अब से हम स्ट्रेंजर्स हैं। फिर बारिश होने लगती है और सरंग इस जगह पर आकर रो रही थी। तभी गुवान छाता लेकर सरंग के पास आता है। सरंग पीछे मुड़कर देखती है और गुवान उसे कहता है, ये मेरी जगह है। सरंग ये सुनकर यहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर अपने पैर से लगने के कारण वो गिरने वाली थी, पर गुवान उसे पकड़ लेता है। और इसी के साथ ही एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय।